I'm so happy to be a part of this event, and I'm looking forward to meet all the contestants and all the best. बाहर के लोग क्या बोलते हैं बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ ऐसी खासियत है कि आपको लगता है कि आप एक्टिंग में या मॉडलिंग में कुछ कर सकते हो, अगर आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भी 1% भी अगर ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट के कारण एक बार ज़रूर ट्राई करो। लुधियाना, मैं लुधियाना वैसे पहले भी आ चुकी हूँ और मुझे लुधियाना बहुत एक्चुअली मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है लुधियाना की। मेरे Okay, hello to everyone. Thank you for inviting me, and I am so happy to be a part of this event, and I'm looking forward to meet all the contestants and all the best because ये एक जर्नी है जहाँ से आपकी एक मॉडलिंग जर्नी स्टार्ट होती है। तो जितने भी कंटेस्टेंट हैं चाहते हैं कि वो मॉडल बने, लाइफ में कुछ करें, अपना नाम बनाएं, तो ये आपका पहला पड़ाव है जिसके बाद आप लाइफ में आगे कुछ कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली मॉडल बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो बस अपना बेस्ट दो और फिर देखो आगे आपकी लाइफ में क्या क्या होता है। तो मैं जो भी मॉडल बनना चाहता है, तो जो मॉडल्स जो होते हैं ना, उनको ये नहीं रहता कि वो अपनी रियल लाइफ में कैसे दिखे। उनका मेन काम रहता है कि वो कैमरे पे कैसे दिखते हैं। और कैमरे पे क्या होता है ना, जब भी हम जितना भी वर्कआउट करें, कुछ भी करें, 2 किलो वज़न ज़्यादा दिखता है। तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि मॉडलिंग में जो कपड़े बनते हैं ना, वो एक मॉडल का एक फिगर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े बनते हैं। आजकल वैसे प्लस साइज़ भी आ चुका है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्लस साइज़ मॉडल बनना चाहते हैं या फिर आप एक नॉर्मल मॉडल बनना चाहते हैं। तो उसके लिए अपनी फिटनेस के लिए मुझे नहीं लगता कि आपका वेट बढ़ रहा है या वेट कम हो रहा है। फिटनेस इज़ ऑल अबाउट हाउ हेल्दी यू आर। इफ़ यू आर हेल्दी देन यू विल डू योर वर्क प्रॉपरली। इफ़ यू आर नॉट हेल्दी देन नो मैटर कि आप कोई भी साइज़ के हो, आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको आपका एक अपीयरेंस के लिए आपको फिटनेस जरूर करना चाहिए, जिम जाना चाहिए। एनी पर्टिकुलर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे वॉक के लिए मॉडल्स को? जो वॉक के लिए या जस्ट बी कॉन्फिडेंट, दैट्स द ओनली वर्ड आई टेल टू एवरीवन। आप कहीं भी जाओ, इट्स नॉट अबाउट मॉडलिंग, इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। लाइक आई एम ऑल्सो फॉर्मलिंग राइट नाउ विच इज़ नॉट गुड। सो मुझे लगता है जितने आप कॉन्फिडेंट होगे, उतनी आपकी वॉक अच्छी होगी, उतना आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी आप दिखा पाओगे कि आप कैसे हो। मैम एक्चुअली गर्ल्स ना मॉडलिंग लाइन में आने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती है, पेरेंट्स भी उनको अलाउड नहीं करते। जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, बट लड़कियां अभी भी डर रही है मॉडलिंग लाइन में आने से। तो इसके लिए आप अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं खुद एक बहुत छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ, हरदा, मध्य प्रदेश से। शायद मैं नाम भी नहीं सुना होगा, इससे भी बहुत छोटा। लुधियाना तो फिर भी बहुत बड़ा है। मैं बहुत छोटी जगह से आई हूँ और मेरी जर्नी, मुझे पता है कि मुझे किसी ने सपोर्ट किया और नहीं किया हो, बट मेरी मॉम है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और बाहर के लोग क्या बोलते हैं बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ ऐसी खासियत है कि आपको लगता है कि आप एक्टिंग में या मॉडलिंग में कुछ कर सकते हो, अगर आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भी 1% भी अगर ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट के कारण एक बार ज़रूर ट्राई करो। और लोगों क्या है, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों की नहीं सुनो। जब आप बन जाओगे ना, तो वही लोग आपसे यहाँ पे लाइन में खड़े होकर आपसे ऑटोग्राफ भी लेंगे, आपके सेल्फी भी खिंचवाएंगे। क्योंकि मेरे साथ ही हो चुका है। मेरे बहुत से रिलेटिव्स थे जो लोग नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में जाऊँ, ये लाइन अच्छी नहीं है। जैसे कहा है, जेंडर का होता है, लड़कियों को घर पे बैठना चाहिए, लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए। बट आज के टाइम में आप कितनी मूवीज़ देखो, बॉलीवुड में देखो, इतनी सारी मूवीज़ लड़कियों के दम पे चलती हैं। तो लड़कियां आजकल लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है। लड़कियां लड़कों से कंधे बल्कि उनसे आगे निकल चुकी हैं। तो वो लड़का लड़की वाली बात तो बहुत जन्म पुरानी हो चुकी है। अब वो टाइम रहा नहीं है कि लड़कियां किसी भी चीज़ में कम है। मुझे लगता है लड़कियां लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे। आपकी लाइफ की स्ट्रगल हम जानना चाहेंगे मैम, किस तरीके से शुरुआत हुई, क्या क्या उतार चढ़ाव देखे आपने? ओके, तो वैसे तो मैंने पूरा डाला हुआ अपने यूट्यूब चैनल पे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं मुंबई में आई थी जॉब करने के लिए। मैं सिर्फ 10,000 की जॉब करने के लिए आई थी, बट मुझे लोगों ने कहा कि मुझे ऑडिशन देना चाहिए, मुझे मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने पहली बार जब अपना ऑडिशन ही दिया, आई वॉज डूइंग जस्ट अ फोटो शूट विद अ गाय, एंड तब एक डायरेक्टर है टी सीरीज़ के, उन्होंने मुझे देखा लाइव सेशन में कि हाँ दिस गर्ल, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑडिशन के लिए आओ।
और अगले दिन मेरा ऑडिशन था और मैंने पहला गाना किया मिक्का सिंह के साथ बॉलीवुड मूवी के लिए, संता बनता मूवी के लिए। और मैंने ऑडिशन दिया 4 बजे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको डांस करना आता है? लाइक या आई कैन डांस, पंजाबियों को डांस आता है, पंजाबी हूँ तो मुझे डांस तो आता ही है। तो डांस किया और अगले दिन मैं 4 बजे शूट पे थी और मैंने ऐसे करके अपना पहला गाना शूट किया। और उसके बाद अभी तक आई हैव डन मोर देन 100 सॉन्ग्स टिल नाउ। मैं लुधियाना पहुंची हूँ तो क्या कहना चाहोगे? लुधियाना, मैं लुधियाना वैसे पहले भी आ चुकी हूँ और मुझे लुधियाना बहुत, एक्चुअली मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है लुधियाना की। मैंने बीच में भी एक शूट भी किया था किसी का ब्राइडल वेयर, उनके वो भी यहीं के हैं लुधियाना के। तो मुझे पता चला लुधियाना में लोगों को गाड़ियों का बहुत शौक है। तो कहते पूरे पंजाब में कहीं गाड़ियाँ हैं तो लुधियाना में है। और मुझे भी गाड़ियों का बहुत शौक है। मुझे भी, कभी भी आपने देखा होगा, मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती हूँ। मैंने आज तक कभी ड्राइवर रखा नहीं है। तो मुझे लगता है लुधियाना का नाम एक तो गाड़ियों के नाम से बहुत फेमस है, प्लस मैं सुना यहाँ का खाना भी बहुत फेमस है। और पूरे कहते हैं पंजाब में सबसे ज़्यादा अमीर लोग यहाँ रहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे प्लीज़ बताओ, मैं यहाँ पे ज़्यादा आती रहूँगी। और पर यहाँ पे बहुत, लुधियाना बहुत आगे बढ़ चुका है। तो आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। सो मैम लुधियाना की अगर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हो कि खान वाली चीज़ां बहुत ज़्यादा ने, हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पसंद है लुधियाना का? आप जो खिलाओगे बताओ क्या फेमस, क्या है यहाँ का, मैं खा के जाऊँगी। मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से, मैं कुछ जी। खा के जाऊँगी। आप बताओ क्या खाना चाहिए मुझे। आप बताओ मैम क्या आपको? मैं वेजिटेरियन, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। जी। तो वेजिटेरियन में क्या मिलेगा? जी, पहले आप लुधियाना आए हो तो क्या अच्छा लगा? मैंने यहाँ की मिठाइयाँ बड़ी खाई है। मैं जी। मीठा कम खाती हूँ, बट पंजाब में आके ना पिन्नियाँ होती है, दैट इज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो। और मीठा भी अच्छा होता है। मुझे लगता है पिन्नियाँ ट्राई करूँगी मैं। आज पिनिया ट्राई करके हाँ जी, लेके भी जाऊँगी मुंबई। ठीक है।